हाय सैनी। स्वागत है जी किला गोविंदगढ़ में आप सबका। जी आया हूँ मेरी तरफ से और हमारी किले की मैनेजमेंट की तरफ से। मेरा नाम है हरविक्रमजीत सिंह। जितना मेरे पास ज्ञान है मैं इस किले का गाइड हूँ, तो मैं आपके साथ अपना ज्ञान बांटने की कोशिश करूँगा। गलती भूल चूक अतः मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे जो पास्ट हिस्ट्री है किले की, उसके बारे में बातचीत करें शुरू जी। ठीक है जी। सामने किले का लेआउट बना हुआ, मैप बना हुआ, ठीक है जी। किला गोविंदगढ़ हमारा जो किला है जो टोटल बना हुआ है 43 एकड़ के अंदर, 43 एकड़। लेकिन स्टिल जो अभी आप एक एरिया देखने वाले हो जो ऑपरेट हुआ है फॉर पब्लिक एंड टूरिस्ट ओनली 5 एकड़ आउट ऑफ 43। 43 में से 5 एकड़ इस किले को बनवाया था और बनाया था। बनवाया एंड बनाया सरदार गुज्जर सिंह जी।
1760, 1760, 18वीं शताब्दी। बनाने का पर्पस क्या था? एक ही पर्पस था, श्री अमृतसर साहिब और श्री हरमंदिर साहिब जी को प्रोटेक्ट रखना, सेफ रखना। किन से प्रोटेक्ट रखना? जो बार बार मुगल इन्वेडर अटैक हो रहे थे उनसे। बट सरदार गुज्जर सिंह जी थे कौन? सरदार गुज्जर सिंह जी एक लोकल चीफटेन थे, रूलर थे इस शहर के। उनका नाम गुज्जर था। इट्स नॉट ए वो कास्ट वाइज गुज्जर नहीं थे, वो जट सिख फैमिली से थे, जनरल कास्ट से ही आते थे। ठीक है, अगर हम लोग लगभग 250 साल पीछे चले जाएं, हमारा किला 265 साल पुराना है, तो 250 साल पीछे जाने का मकसद एक ही है। उस टाइम पंजाब के अंदर एक बड़ा ही ताकतवर कल्चर था। उस कल्चर को हम लोग अलग नाम से जानते हैं, सुनते हैं, पुकारते हैं। पंजाबी वाले लोग तो उसे बुलाते हैं मिसल कहते हैं, हिंदी वाले रियासत, और इंग्लिश वाले उसे बोल देते हैं। तो 12 रियासत थी, 12 मिसल थी, 12 क्लैन थी, और 12 की 12 क्लैन के जो रूलर थे वो मोस्टली सिख फैमिली से, सिख समुदाय से ही आते। और उन सब ने सैक्रिफाइस करा था प्रॉपर एंटायर नेशन, और सिख कम्युनिटी के लिए बहुत ही महान और ताकतवर लीडर हुए। जैसे कि हमने बात की गुज्जर सिंह, लोकल बॉय थे अमृतसर से, बहुत ही महान और ताकतवर रियासत थी। नंबर 2 सरदार महाराजा रणजीत सिंह शुक्र चकिया, उनके परदादा जी ने शुरू करी थी, शुक्र चकिया चरण सिंह जी ने। नंबर 3 पे उनकी धर्मपत्नी महारानी जिंद कौर जी, जम्मू कश्मीर कन्हैया से। और जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी जोरदार रियासत हम सब उनके रूबरू हैं, डोगरा, जो डोगरा रेजिमेंट के नाम से बहुत ही मशहूर है इंडियन आर्मी में। उसके अलावा आलूवालिया, रामगढ़िया, संधावालिया, तख्त खालसा, नकई खालसा, करोड़ा वाली, जितने भी लोग हैं संपूर्ण योगदान दिया पूरे भारतवासियों के लिए और सिख समुदाय के लिए। ठीक है, किले का दिखाने का मतलब ये था लेआउट। अमूमन जो हम किले देखते हैं, महाराष्ट्र आपके पास है, ठीक है, थोड़ा उधर आ जाए तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश, हमें पता वो सारे किले ऊंचाई पे हैं, माउंटेन हिल्स के ऊपर। 70% तो वो हाइट पे ही बने हुए हैं, और उनको बेनिफिट और जो एडवांटेज है ऊंचाई का है। ये किला वैसा नहीं है, जमीन पे। रेड फोर्ट दिल्ली भी ज़मीन पे है, रेड फोर्ट आगरा भी, लेकिन रेड फोर्ट दिल्ली को प्रोटेक्शन मिलती है जमुना। यहाँ पर एक मल्टी लेयर डिफेंसिंग सिस्टम क्रिएट किया गया था, आर्टिफिशियल एक मोट बनाई गई थी। तो मोट भी मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ, मेरे साथ आ रही है, पीछे आ रही है। सामने जो आप तोप देख रहे हो, दोनों ही ओरिजिनल है, इंग्लैंड से हैं, यॉर्कशायर से। मैच लॉक सिस्टम, तोड़ेदार, गन पाउडर उनके अंदर डाला जाता था। जी बिल्कुल, इसी के बारे में बताऊंगा। 6.5 मीटर से भी ज़्यादा, 6 मीटर अब डीप, मतलब 20 से 22 फीट गहरा पानी था। 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी मोट है, ठीक है। और उसके साथ 3 रेवलिंग्स बनाए हुए हैं, नॉर्थ वेस्ट साउथ। एक वो रेवलिंग्स क्या था, इट्स ऑलमोस्ट लुक लाइक वाटर आइलैंड से वो डिफिकल्टी क्रिएट करते, ट्रैकर्स के लिए माइंड गेम खेली जाती थी। और किले के दोनों तरफ आप दीवार देख रहे हो, आगे पीछे दोनों तरफ क्या है, कैंट है, आर्मी एरिया। बेसिकली ये एक मिलिट्री एक्टिविटी फोर्ट है, पैलेस स्टाइल नहीं है, गैरिजन फोर्ट है। ये रिहायशी किला नहीं है जो राजस्थान के किले थे, महाराष्ट्र के किले थे। ये प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया। अमृतसर और गोल्डन टेम्पल, गोल्डन जेम यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर ही है, ठीक है। मोट के अंदर आप एक और चीज देखिए, सामने उसे टर्रेट्स बोलते हैं डिफेंस लैंग्वेज के अंदर, हम लोग बोल देते हैं मोर्चा। द अदर पीपल आर सेइंग इज बुर्ज, सेफ हाउस कह लो या बंकर कह लो। उनके अंदर आप होल देख रहे हो, स्लिट बने हुए हैं। उसका भी कारण था, सैनिक हमेशा वहीं मौजूद होते थे, खड़े होकर अपनी गन प्लेस करके फायरिंग करते थे कि किले के अंदर कोई दाखिल ना हो पाए। दीवारें देखो, स्लोप है, टेपर, सामने वाली स्ट्रेट है ना, सीधी है, देन वो स्लोप है, इन द सेंस कोई चढ़ ना पाए। चढ़ना तो उसको भी मुश्किल है, लेकिन उसको ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ पर भी आप स्लिट देख रहे हो ना, लाइन्स देख रहे हो, उसका कारण था उनके अंदर गर्म तेल डाला जाता था। इट्स नॉट ए कंटिन्यूसली, सम टाइम, लेकिन कमर्शियल इन्वेजन इस किले के अंदर कभी नहीं हुई है। ओरिजिनल फाउंडर सरदार गुज्जर सिंह, 1805 में महाराजा रणजीत सिंह जी ने इसे कैप्चर कर लिया, अगेन रीबिल्ड करवाया फकीर अजीजुद्दीन जी की सहायता के साथ। बट उनकी डेथ होती है 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की। उनकी डेथ के बाद फाइनली इस किले के ऊपर काबिज हो जाती है अंग्रेजी हुकूमत सन 1843, एंड दे स्टार्टेड द डिवाइड एंड रूल, जो आज भी भारतीय लोगों के सर चढ़कर बोलता है। और आज़ादी के बाद लगभग 200 साल वो शासन किए, 98 साल इस किले के अंदर। महाराजा रणजीत सिंह से थोड़ा डर था उनको, क्योंकि ब्रिटिशर्स आर टू मच रूथलेस, राइट नॉट अर्लियर। वो वेट एंड वॉच वाले लोग थे।
1947 से लेकर 2006 तक ये पार्ट रहा इंडियन आर्मी का। 2008 में ये हैंड ओवर हो गया पंजाब स्टेट गवर्नमेंट को, और 2016 मंथ दिसंबर ये फिर से ओपन हो गया जनरल पब्लिक और टूरिस्ट के लिए। मतलब ये किला बड़ा ही रिजनली ओपन हुआ है जनरल पब्लिक और टूरिस्ट के लिए। आगे बढ़े, आ जाइए। 16 यानी 9 साल से हुआ, 9-10 साल के। उसमें भी सर आप कोविड ले लीजिए, 2.5-3 साल तो 2-3 बंद हो गया, वही बंद हो गया। आप गेट को टच कीजिए, मतलब अक्रॉस द गेट कितने हैवी मेटल है। रेडी है पूरा 12 मिनट। अब ये वाला आप देखिए सर, पहले वाला हमने देखा वो मोट देखा ना, खाई कह लो, नहर कह लो, कुछ भी बोल लो। सेकंड ये तो पतला सा गली है, ये पतला सा गली इस्तेमाल होता था। हम लोग तो गश्त बोल देते हैं, हिंदी वाले लोग तटबंदी बोलते हैं, पेट्रोलिंग। पहला मोट हो गया, सेकंड हो गया पेट्रोलिंग, मतलब घूट सवारी होती थी। क्योंकि कैंट तो 47 में बना ना, कैंट से पहले तो ओपन नहीं था। क्या था कि जो अमृतसर शहर है ना, उसको मशहूर 12 गेट्स के अंदर बसाया गया था, ठीक है। वो गेट इस किले से पहले थे। जैसे जयपुर सिटी 8 गेट्स के अंदर है, तो हरमंदिर साहब को जाना जाता है। आप अगर गोल्डन टेम्पल के अंदर एंटर करने आते हो तो 12 गेट्स के थ्रू ही आप अंदर जा सकते हो। जैसे कि हाल गेट, हाथी गेट, लोहगढ़ गेट, बेरी गेट, गेट हकीमा, गेट खजाना, गेट बत्ता वाला, घी मंडी गेट, शेरा वाला गेट, गरवाली गेट। तो 12 गेट थे। ये बेस था, ठीक है, ये किला जो था बेस था, और वो 12 गेट पिलर थे। पहले आपको इस किले के ऊपर अटैक करना होगा, देन आप उस पिलर के ऊपर अटैक करते हो, लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं थी, ठीक है। दीवारें देखो कितनी थिक और कितनी चौड़ी है इस किले की, 6 से 8 मीटर थिक है। 6 से 8 मतलब 1800, मतलब इमेजिन दोज डे हाउस पीपल आर इंटेलिजेंस। कोई टूल्स नहीं थे, कोई इक्विपमेंट नहीं था, इट्स मैनुअली इंसानों ने बनाया, लेकिन अच्छा बनाया है। दीवार के अंदर मड है, मिट्टी भरी है, उसका भी कारण ये है मड भरने का। अगर जो बाहर मैंने आपको तोप दिखाई ना, वो सर्वाइवर नहीं थी, उनकी रेंज क्वालिटी अच्छी नहीं थी। महाराजा रणजीत सिंह जी की खुद की गन्स ऑन फैक्ट्री थी लाहौर के अंदर। आप तोपें देख रहे हो ऊपर लगी हुई थी, आपने देखा हुआ, उनके अंदर गोला पड़ता था, और जो पीछे नीचे खड़ी उनके अंदर बारूद डाला जाता था। तो रेंज ऑफ क्वालिटी इतनी बेटर नहीं थी, लेकिन इसके अंदर मड भरने का फ़ायदा यही था। मट्टी के अंदर जब किसी चीज़ को बल मिलता है तो वो ठंडा, इट्स ऑक्सीजन रहती है ना, तो वो ठंडा कर देती है। तो दीवारें 6 से 8 मीटर थिक है, और ये बनाया गया, बनाए तो सारे चूने के साथ ही गए हैं किले। सीमेंट तो पहले था ही नहीं, जिसे हम लोग चूना मतलब लाइमस्टोन बोल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है मार्बल स्टोन्स का इस्तेमाल है। छोटी ईंट लगी हुई है, जिसे नानकशाही कहते हैं, गुरमुखी या लखोरी भी बोल देते हैं। उसका टेक्सचर बड़ा हार्ड और स्लीक है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, आ जाइए। जहाँ लगे आपको बोरिंग है मुझे बोल देना। इधर जेल बनी हुई है, ये लेवल 3 हो गया, आउटर रैम्पार्ट। पहला मोट हो गया, सेकंड इनर हो गया, लेवल 3 आउटर। तो ये एक भूल भुलैया स्टाइल किला, किले के अंदर बना हुआ किला है। मैं आपको थोड़ी दीवार की चौड़ाई दिखाता हूँ, आज 1 मिनट, बस 1 सेकंड से। ये पानी वाले जो नीचे वाला स्लॉब है वो भी पूरा नहीं है क्या सर? पूरा इन द सेंस पानी निकालने के जो नीचे स्लॉब रखे सर, वो पानी जो कनेक्ट था वो रिवर के साथ। नहीं, ये जो नीचे दिया है तो वो पहले का ही है अभी भी? नहीं, ये तो सर अभी हुआ जब ये ओपन हुआ सर, पहले नहीं। मतलब वेल पे 9 हमारे पास 9 कुएँ हैं टोटल, 3 हमारे पास है, 6 कैंट पे चले गए, सबसे बड़ा अंदर। अब दीवार देखिए कितनी चौड़ी है, ये 24 फीट चौड़ी दीवार है, देखिए। इसके आगे खिड़की लगी हुई है। ये क्या है? दीवार की चौड़ाई देखिए सर, 3 साढ़े 3 फुट 4 फुट के 24 फीट चौड़ी दीवार है सर, देखिए। देखिए 24 फीट 8 मीटर थिक है, कुछ और नहीं। पीछे वाली 6 मीटर थिक है, 18 फीट वो है, 24 फीट चौड़ी ये है। आप वहाँ से इमेजिन लगाइए वो कितनी लंबी दीवार है। आ जाइए सर, मतलब डिफेंस सॉलिड था जमीन लेवल के ऊपर भी। सर इसमें कुछ बात है, ये इतने
साल पुराना है ये पूरा? 265। उसके बाद कुछ मॉडिफाई हुआ है इसमें? मॉडिफाई नहीं कर सर, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, रेनोवेट कर सकते हो। रेनोवेट कर सकते हैं। हाँ जी। यानी इसको कुछ भी नया कुछ नहीं है। ये जो पिक्चर अपने आप में सब कुछ बयान कर रही है। सो दैट ड्यूरिंग हिज रूल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह जी एंड आफ्टर हिज डेथ, क्या था कि 1805 में किला जीता तो एक ट्रीटी हुई, संधि हुई महाराजा अंग्रेजों के बीच। उस संधि का नाम था अमृतसर। पंजाब, पंजाब इज लैंड ऑफ 5 रिवर, सतलुज, झेलम, रावी, सिंधु, चेनाब। और महाराजा रंजीत सिंह का रूल टॉप सब कॉन्टिनेंट्स एरिया, पंजाब, हिमाचल, जम्मू, अफगानिस्तान, लाहौर, काबुल, कंधार। एट दैट टाइम पंजाब इज नॉट अ पंजाब, पंजाब was Mahapunjab. Delhi is also part of Mahapunjab. And before the partition, Lahore is the capital of Sikhism. Just today, right now, Golden Temple is the supreme temple of Sikh community. आज़ादी से पहले लाहौर को सिखों की राजधानी का दर्जा दिया हुआ था। और आज की डेट में सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी। और सामने आप एक सेना देखिए, महाराजा रंजीत सिंह ने क्या करा, 1823 में अंग्रेज फिर से एक्साइटेड हुए उनके साथ अलायंस करने के लिए, लेकिन उनको ट्रस्ट नहीं था अंग्रेजों के ऊपर। उन्होंने क्या करा, अंग्रेजों को टक्कर देने के लिए एक नेपोलियन जनरल हायर किए फ्रांस से, और उनके साथ मिलकर अपनी खुद की एक आर्मी बनाई, फौजें खास। वर्क विल टुगेदर ऑल दी कम्युनिटी, हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तो महाराजा रंजीत सिंह एक सुपर सेकुलर लीडर थे, इक्वल रिस्पेक्ट, क्योंकि उनसे पहले शिवाजी महाराज, गुरिल्ला वॉर थी ना 16वीं सदी के अंदर, शिप के मारना, शिवाजी महाराज ने रोका मुगल्स और निज़ाम्स को। निज़ाम पैसा वाले थे बट ताकतवर नहीं थे, लेकिन उनकी एक गन बड़ी पॉपुलर है, द अजरा पाइकर। आप कभी पढ़ना, एक अजरा पाइकर करके उनकी गन है, बहुत महान गन है उनकी, ठीक है। और उनके बाद बाजीराव पेशवा जी, यंग क्लास। एंड थर्ड वन महाराजा रंजीत सिंह। बट डेथ होती है तो तख्ता पलट हो जाता है। जो जलियांवाला बाग, वो जलियांवाला बाग जो कांड हुआ ना निहत्थे निर्दोषियों के ऊपर, वो रुथलेस डार वहीं रुका था उस बिल्डिंग के अंदर। कर्नल डायर यहीं रुका, यहीं से उसने फायरिंग के ऑर्डर दिए। 20 मिनट फायरिंग हुई कंटिन्यूसली। 1200 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, 1600 से ज़्यादा लोग सीरियस इंजर्ड हो गए। हिंदू, सिख, मुस्लिम कौम से बिलोंग करते थे वो सारे के सारे, क्योंकि 13 अप्रैल जो उन्होंने दिन डिसाइड करा, एक माइंड गेम खेलेगी, क्योंकि गोल्डन टेम्पल जस्ट 100 मीटर अवे फ्रॉम जलियांवाला बाग, 100 मीटर की दूरी पर ही है। और सारे लोग डॉक्टर शैफुद्दीन किचलू की एक स्पीच सुनने गए थे, क्योंकि सबसे पहले मुगलों का रूल गंदा, देन अंग्रेजों का उससे भी गंदा रूल था, तो उनको सुनने के लिए गए थे। देन उन्हें माइंड गेम खेलकर सारे दरवाजे बंद करके 1 वे बना दिया और ताबड़तोड़ फायरिंग करवाई। लेकिन हम उस बिल्डिंग को डार के नाम से कतई प्रमोट नहीं करते, क्योंकि सम पीपल ऑब्जेक्शंस, आपके यहाँ सज्जन आते हैं, आप डायर को क्यों प्रमोट कर रहे हो, वाई पीपल आर प्रमोट द नेम ऑफ डायर, क्यों ग्लोरीफाई करते हो, तो इसलिए हम प्रमोट नहीं करते। तो वो रुथलेस यहीं रुका। आगे बढ़े सर, आगे बढ़ते हैं। जानवी मैडम, अंग्रेज उस टाइम पे इधर ही, यानी ये उनका, क्योंकि सर देखिए द ओवर टाइम वेरियस ऑन ऑफ दिस फूड मेड दियर ऑनर, मतलब आप आए तो आपने किया, मैं आया तो मैं, ये है तो इनका, जो जो आते गया इससे जनरेशन वाइज वो चेंज करते गए। आज उनका इंट्रोड्यूस हुआ सारा का सारा। travelers and traders, seekers and conquerors across this land. It has endured the marauding wars of Alexander
Genghis Khan, but it has also been blessed by saints like Sheikh Khalid. Some tried to destroy this land, while some spread the message of love, humanity, and unity. It was here in this land that the Vedas and the scriptures have been written. I, Govind Fort, will now unveil the history of Amritsar for you. It was the golden dawn of the year 1577, when the fourth Sikh Guru, Guru Sri Ram Das Ji, first sighted the pristine lake here. He named it Amrit Sarovar, the lake of nectar. He liked the place so much that he decided to settle down here, and soon, amid a dense, lonely forest, a settlement arose. It was called Chakramdas, today's Amritsar. In this pristine pool of water, the fifth Guru, Sri Arjan Dev Ji, created the 15th jewel of the world, Harmandir Sahib. And he threw open its four gates in all four directions for the people of all four religions and four castes. It was here in Harmandir Sahib that Guru Sri Arjan Dev Ji compiled the holy scriptures of the Argument, handwritten by Guru Das Ji, compiling the wisdom of all the Gurus, spreading the message of love and peace. But the Mughal King Jahangir did not like this. He got Guru Sri Arjan Dev Ji martyred. His 11-year-old son, Guru Sri Hargobind Ji, realized that when a man has no faith, he becomes a tyrant. But when he has no power, he has to suffer tyranny. So he picked up two swords, Miri and Piri, one representing spiritual power and the other representing temporal power. He turned the Sikhs into saint soldiers. Saints who fought like soldiers against tyranny. Right opposite Harmandir Sahib, he established the Akal Takht, the seat of Sikh power. Alarmed the Mughal Emperor Shah Jahan so much that he ordered an immediate attack on Guru Sahib. Around the plains of Gurtara, a mere 700 Sikh soldiers defeated and crushed the 7,000-strong Mughal army. After this, the history of Punjab took a rapid leap. The battle between the ruling power of the Mughals and the Sikh Gurus became so fierce that Aurangzeb was the guardian of Kashmiri Brahmins. The 9th Guru, Sri Tegh Bahadur Ji, martyred. In the year 1699, the 10th Guru, Sri Guru Gobind Singh Ji, gave the holy Adi Granth the status of the Guru for all time to come. He forced the Khalsa Panth for the creed of the pure and confronted the might of the Mughal Empire. The Empire struck back, brutally killing his 4 sons and the entire family. The Sikhs fought back valiantly under leaders like Banda Bahadur and Baba Deep Singh Ji. They broke into smaller groups and began attacking the tyrants. It was during this time that the rulers of the Bhangi clan made a mud fort just outside Amritsar. They called it the Gujjar Singh Fort.
That is me. 18th century was approaching, and the Punjab's province showed no signs of receding. The Mughals, the Marathas, the Rajputs and the Makkan kings, everyone wanted to capture Punjab as if it were an orphaned land. Punjab's strength had disintegrated into tiny clan states. Then there arose a valiant king, the grandson of Charat Singh, the son of Maha Singh, and the heir to the Shukar Chakia missile,